Hello guys, welcome to my channel. I am Anjali and I am a UGC NET aspirant mother. So जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं, मैं एक UGC NET एस्पिरेंट मदर हूं। मैं दिसंबर 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हूं। माय सेकंड पेपर इज़ कॉमर्स। आई एम एमकॉम स्टूडेंट। सो मैंने जो पेपर 2 ऑप्ट किया है वो कॉमर्स ऑप्ट किया है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं तो उसको क्लैरिफाई के लिए मैं बता दूं, मेरा जो पेपर 2 है वो कॉमर्स है। यहाँ पे मैं उसी का ही एक यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट, उसी की ही मैं यहाँ पे नोट्स बना रही थी। वो मैंने कल शुरू करी थी। अब ये थियोरेटिकल यूनिट्स हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, फटाफट अपने नोट्स बनाती हूँ। मेरी एक आदत है हमेशा से ही, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और जब मैं कॉलेज में पढ़ी, मतलब हमेशा से ही मेरी एक आदत है, मुझे कभी भी नोट्स पढ़ के रिवाइज़ नहीं होते, मतलब नोट्स पढ़ के मेरे दिमाग में नहीं रहते, मैं हमेशा उन्हें लिख के याद करती हूँ। ये मेरी शुरू से ही हैबिट बनी रही है एक, कि मैंने जो भी काम करना होता है लिख के ही करना होता है, तब मेरे माइंड में वो ज़्यादा देर तक स्टे रहता है। इसलिए मैं जब भी रिवीजन करती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ, मैं नोट्स हमेशा बनाती हूँ, हमेशा उनको लिखती हूँ ताकि वो मेरी माइंड में हमेशा रहे। वैसे एक ही पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप लिखेंगे तो आपके माइंड में वो ज़्यादा देर तक प्रोसेस करेगा एंड माइंड में ज़्यादा अच्छे से रहेगा आपके। इसलिए अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी उसे लिख के करने की ज़्यादा जल्दी से कोशिश करिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। सो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेपर 2 मेरा जो है वो कॉमर्स है। देन मेरी सुबह की स्टडी यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद हाउस होल्ड का जो वर्क होता है, हाउसवाइफ के जो डेली के वर्क होते हैं रूटीन के, वो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिए थे। मैं 6 बजे तक पढ़ा मैंने एंड उसके बाद मैंने जो अपना काम था वो शुरू कर दिया था। सुबह का जो होता है झाड़ू पोछा वगैरह, जो भी डेली रूटीन के वर्क होते हैं, कपड़े वगैरह प्रेस करना, क्योंकि हस्बैंड को भी सुबह ऑफिस जाना होता है एंड बेटी भी सुबह स्कूल जाती है, तो ये सब काम मेरे डेली के रहते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता। आज मैंने बनाए आलू के परांठे। नायरा को भी आलू के परांठे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने आज टिफ़िन के लिए उसके आलू के परांठे डिसाइड करे थे। देन मैं वही बना रही थी। हाउसवाइफ्स हैं जो स्टडी करना चाहती हैं, स्टडी प्रिपेयर कर रही हैं, अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही है, उनको मैं टाइम मैनेजमेंट की एक और टिप दूंगी जो कि आपके बहुत यूज़फुल रहेगी। आप क्या करिए, आपको जो भी बनाना है नेक्स्ट डे का, आप एक दिन पहले ही उसको प्लान कर लीजिए। कि स्टडी के साथ साथ अगर आप अपने घर के कामों में भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग का जो प्रोसेस रहता है ना नेक्स्ट डे का, वो भी बच जाएगा आपका। यहाँ पे आप ऐसे करके एक दिन पहले प्लान करके अपना डे, आप अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। यहाँ पे घर के सारे काम हो गए थे, सबको नाश्ता वगैरह करा लिया था एंड देन मैंने गई शावर के लिए। शावर वगैरह लेके अपना पूजा वगैरह करके नाश्ता करके मैं फिर से बैठ गई थी अपनी स्टडी के लिए। यहाँ पे नायरा स्कूल चली गई थी, मम्मी पापा अपने रूम पे थे, टीवी देख रहे थे। देन मैं अपने स्टडी के लिए बैठ गई थी। अब था टाइम मेरा बिजनेस मैनेजमेंट को कंप्लीट करने का। मैंने सोचा था 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैं अपना बिजनेस मैनेजमेंट पे जो भी बचे हुए नोट्स वगैरह थे, वो सारे लेक्चर्स वगैरह वो कंप्लीट कर लूँगी। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं लिख के करती हूँ ना काम, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। बट ये है कि मैं लॉन्ग टाइम का सोच के चलती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम 3 महीने बाद होना है, इसलिए उसे बार बार रिवाइज़ करना, बार बार लिखना पड़ेगा, वरना मैं सारा ही भूल जाऊँगी, आगे का पढ़ती रहूँगी और पीछे का भूल जाऊँगी। जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है मैं उनको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग को एक हैबिट डाल लीजिए कि आप लिख के नोट्स तैयार करिए, नोट्स तैयार करिए अपनी स्टडी के, उन्हें बार बार लिखिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, डेट्स होती हैं, उन सबको आप बार बार लिख के याद करिए। आप लोगों के माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगे और आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेंगे अच्छे से। एंड देन आई वॉन्ट टू टॉक यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडिंग। हम मैनेजमेंट कैसे करें टाइम का स्टडी के लिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है दैट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपका गोल क्या है, क्या चीज़ आपने अचीव करनी है, कैसे करनी है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, किस तरीके से वो हो सकता है। अगर आप UGC नेट एक्सपीरियंट है या UPSC या PCS जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सोर्स डिसाइड कर लीजिए कि आपने किस सोर्स से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब चीज़ आपने पहले ही डिसाइड करके रखनी है। उससे आप लोगों को ड्रीम को अचीव करने में जो आपका प्रोसेस रहेगा स्टडी का, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा।
एंड काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मेरा क्या सोर्स है, मैं किस प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने PW से बैच परचेज़ किया है UGC नेट कॉमर्स का। मैं उसी से ही नोट्स बनाती हूँ, उन्हीं के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, उसी को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। वहीं से मैं सब कुछ सॉल्व कर रही हूँ, वहीं उसी के वीडियो लेक्चर्स देखती हूँ। तो मैंने वो जो कोर्स है वो परचेज़ कर रखा है दिसंबर 2025 के अटैम्प्ट के लिए, एंड दैट इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ये मेरा पहला अटैम्प्ट है जो कि मैं UGC नेट का देने वाली हूँ। पहले भी मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, वो जो मेरी स्टोरी है, बैक स्टोरी, वो मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। बट जो मेरा अटैम्प्ट है वो फर्स्ट टाइम है, पहली बार ही दे रही हूँ मैं भी UGC नेट एग्ज़ाम। देखते हैं क्या होता है, जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा, जो भी मेरी जर्नी रहेगी, मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ सारी शेयर करती रहूँगी। देन उसके बाद जब आपका सोर्स डिसाइड हो जाएगा पढ़ने का कि आपने इस टीचर से पढ़ना है, बट उस पे आपको स्टिक रहना है, स्टेबल वहीं पे रहना है। आपको बार बार सोर्स चेंज नहीं करना है कि आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया। यूट्यूब में काफ़ी ऐसे हैं जो फ्री में, मतलब फ्री में भी अपने वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं। आपको पेड कोड परचेज़ करना है, आप पेड कोड परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका मतलब टाइम है आप लोगों के पास क्लासेस वगैरह अटेंड करने का, तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड उनके मतलब पहले लेक्चर रिकॉर्डेड भी आते हैं, आप वो वाले बैच भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप सुटेबल चाहें तो पहले आप लोग अपना सोर्स डिसाइड कर लीजिए। जब सोर्स डिसाइड हो जाएगा तो आप एक स्टडी शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी है। जो मैंने 3 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर कर रखी है। जो लोग नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने 3 मंथ्स की जो स्ट्रैटेजी बनाई है किस तरीके से बनाई है। अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे और आपका हार्ड वर्क 110% रहेगा तो आप लोग भी आराम से UGC नेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं दिसंबर 2025 वाला। अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है, हम आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो। उसके बाद अपना शेड्यूल बनाइए, उस पर स्टिक रहिए। अपने डे के जो है वो डिवाइड करिए डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे मैंने कर रखा है। एक सुबह का स्लॉट रहता है, एक मेरा जो आफ्टरनून का है वो रहता है, और एक इवनिंग का स्लॉट रहता है। तो मैंने अपना टाइम पूरा डिसाइड कर रखा है। मोस्टली मैं इसी टाइम पे पढ़ती हूँ, कभी हो गया इधर उधर तो हो जाता है, वरना मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं अपने स्टडी में जो है वो कांस्टेंट रहूँ, रेगुलर रहूँ। अपने जो टू डू लिस्ट के टारगेट है उन्हें कंप्लीट करके ही सोऊं। जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो मुझे खुद से ही नींद नहीं आती है, इसलिए मैं अपने टू डू लिस्ट के टारगेट कंप्लीट करके ही सोती हूँ। क्योंकि अगर आपको ड्रीम चाहिए, अपना ड्रीम जॉब चाहिए, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे आप एक वीक की सीरीज़ बना लीजिए कि इस वीक मैंने 4 ये यूनिट्स करनी है, एंड वीकली उनको रिवाइज़ करिए। वीक में आप इवैल्यूएट करिए कि आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो करिए, PYQs होते हैं PYQs करिए। यही सब है जो टाइम मैनेजमेंट की जो टिप्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप अगर आपको अच्छी लगी होंगी एंड आप भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने मेरा पूरा शेड्यूल देखा, आज का दिन का पूरा शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। अब रात हो गई थी, ये डॉगी को रोटी खिलाई। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो।